हेलो दोस्तों, एक और नया रैंक सीज़न और एक और सोलो क्यू नाइटमेयर शुरू हो गया है। तो हम सब गेम चालू करते हैं गेम जीतने के लिए, बट सोलो क्यू में वही सर्कस है जो हमेशा होता है। एएफ के टीममेट्स, टीम का सबसे गंदा प्लेयर जंगल मार्क करने वाला, वो उसके बाद में पिंग करते हैं प्लीज़ लेट मी लेवल अप फर्स्ट वाला। फिर वो जंगल लेते हैं और 3 लोगों के सामने लेन में आके स्कोर दबाने की कोशिश करते हैं और मर जाते हैं, और फिर पूरा गेम शायद दिखते भी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में यू कैन ट्रस्ट नो वन बट योर सेल्फ। तुमको ऐसा मॉन खेलना पड़ेगा जो एटलीस्ट लेट गेम फाइट में 1v3 का पोटेंशियल रखता हो। ऑन टॉप ऑफ दैट ऐसा मॉन चाहिए जो लेन में ख़राब ना हो, और एक ऐसा मॉन चाहिए जो जंगल में भी ख़राब ना हो, और एक ऐसा मॉन चाहिए जिसके पास में डिसेंट मेल्टिंग पावर हो, और कम से कम एक अच्छा सिक्योर मूव हो। तो इतने सारे फ़िल्टर लगाने के बाद में मुझे थोड़े बहुत ही पोकेमॉन मिले हैं। थोड़े बहुत पोकेमॉन की उनकी मैं लिस्ट बना के लाया हूँ एक। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कैटेगरी स्टार्ट्स विद ऑलराउंडर्स, और इसमें सबसे पहला पोकेमॉन आएगा ब्लेज़िकिन। नाउ द हाईएस्ट विन रेट मॉन इन द गेम राइट नाउ, वन ऑफ द हाईएस्ट पिक रेट्स एंड वन ऑफ द हाईएस्ट बैन रेट्स, तीनों चार्ट्स टॉप कर रहा है ये, एंड टॉपिंग ऑल 3 चार्ट्स बिकॉज ऑफ वन सिंगल रीज़न, बिकॉज इट्स प्रॉबेबली ब्रोकन। मतलब तुम ब्लेज़िकिन खेल रहे हो ना, तो यू कैन बी लाइक वेरी स्किल्ड प्लेयर जो एजेक्ट बटन ब्लेज किक मारता है, या झाड़ी में रह के जिसको ओवर हीट मारना आता है, whatever, right? And you can be like that bad dumb player जो बस बटन स्मैश करता है। तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें इस पोकेमॉन से किल्स मिल ही जाएंगे। सो इट्स वन ऑफ माई टॉप पिक्स राइट नाउ। और इसके साथ ऐसा सीन है ना कि मतलब लेन हल्की सी वीक है शुरू में, यस सिक्योर है राइट, बट हल्की सी वीक है शुरू में, बिकॉज वंस यू गेट लेवल 5 लेवल 6 थोड़ा सा एक लल फेज आ जाता है इसका। बट जैसे ही तुम लेवल 8 हो जाओगे उसके बाद में दिस पोकेमॉन स्टार्ट्स फंक्शनिंग अ लॉट डिफरेंटली। ब्लेज़िकिन का यूनाइट मूव ऑफ कोर्स इसको मूव स्विच करने में हेल्प करता रहता है, और उसको ही बहुत अच्छे बफ्स देते रहते हैं ये लोग बीच में। सो व्हाट हैपेंस इज दैट यू स्टार्ट फार्मिंग फास्टर, you start having more moves than the other team जो जिससे तुम फाइट कर रहे हो in a fight, and you have a lot of damage, and you have secure, and you have like dashes and all. So बहुत ज़्यादा कुछ है इसके पास में, that's why it works, right? So in the end ये फार्म कर के तुम लेवल 13-14 हो जाओगे, एंड लेवल 13-14 ऑन ब्लेज़िकिन मीन्स इसको मारना बहुत मुश्किल होता है, इसका डैमेज बहुत ज़्यादा आता है। इसके पास सेल्फ हील भी है, तो इट कैन सस्टेन इटसेल्फ विदाउट द हेल्प ऑफ अ सपोर्ट। सो इट्स वन ऑफ माई फेवरेट मॉन्स टू प्ले राइट नाउ, एंड वन ऑफ योर टॉप पिक्स। अगर बैन हो गया तो बाकी के पोकेमॉन ट्राई करना, बट यू शुड ट्राई फॉर ब्लेज़िकिन, राइट? देन हमारा इसमें ऐसा सीन है कि मैं ये सारे पोकेमॉन बताता रहूँगा और इनके साथ साथ में बिल्ड्स में दिखाता रहूँगा, ठीक है? बिकॉज द थिंग इज़ दैट द विजुअल्स ऑन द वीडियो आर एडिटेड आफ्टर द वॉइस ओवर, तो वो तुम्हें साथ साथ दिखते रहेंगे बिल्ड्स क्या क्या हैं, तो वहाँ से देख लेना, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड पोकेमॉन, एंड द सेकंड वन इज़ अ पोकेमॉन दैट जो शायद मैं इस लिस्ट में हमेशा ही डालता हूँ, एंड इट्स मिमिक्यू। सी नर्व्स मिले हैं इस पोकेमॉन को, ऑफकोर्स नर्व हुआ है, बट सोलो क्यू में देयर इज़ अ थिंग अबाउट इट, लाइक ये स्नोबॉल कर जाता है सोलो क्यू में। भाई मेरे को समझ नहीं आता, चाहे सामने कितना ही गंदा मिमिक्यू आ जाए, वो लास्ट में कभी ना कभी 13 लेवल का ही होता है, उसके पास में एक शट डाउन करने वाला यूनाइट होगा हमेशा ही। मतलब मिमिक्यू इज़ वन ऑफ दोज मॉन्स दैट यू लाफ एट अंटिल यू आर फेसिंग अ गुड वन, जो शैडो स्नीक मार के और प्लेयर ऑफ मार रहा है तुम्हें इन्विंसिबल होके, पूरा तुम्हारा एचपी खा रहा है, और तुम प्लेयर ऑफ से भी नहीं मरे तो वो सीधे यूनाइट मार देगा। मिमिक्यू इज़ वन ऑफ दोज मॉन्स जो मतलब ईगो अल्ट करने के लिए सबसे अच्छा है, राइट? एंड ऐसा है कि सोलो क्यू में सामने 1-2 स्क्विशी तो आते ही आते हैं, मतलब तुम्हारी किस्मत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है तो स्क्विशी पोकेमॉन नहीं आते हैं सामने, नहीं तो सोलो क्यू में 1-2 स्क्विशी तो होते ही हैं। हर टीम में 1-2 गधे होंगे ही जो निंजा, स्पियन या सिंडरेस या डेसिडुआई वॉटेवर ऐसे टाइप के पोकेमॉन उठाते हैं, और इनको मिमिक्यू बहुत आराम से मारता है भाई, इनको मारता ही मारता है, और ये 2 लोग तो कन्फर्म ही किल्ड होते हैं उसके, ठीक है? सो यू कैन ट्राई ऑन मिमिक्यू। बिल्ड इसका दिखा देता हूँ मैं, दिखाया हुआ होगा शायद, और एम्बलम्स भी दिखा दिए हैं, राइट? देन लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पोकेमॉन ऑन दिस लिस्ट, और ऑलराउंडर है, उसका नाम है सेरुलेज। ये भी शायद मैं इस लिस्ट में हमेशा से ही डाल रहा हूँ, बट मतलब इतना कोई खास फर्क पड़ता नहीं, और दिस इज़ वन ऑफ माई सेफ पिक्स। मतलब यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद सेरुलेज। इट इज़ अ थिंग अबाउट पोकेमॉन जिनके पास में एक इम्पैक्टफुल टीम वाइड यूनाइट होता है कि तुम उनको कैसे भी उठा लो और उनका कोई भी काउंटर आ जाए सामने, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि वो पोकेमॉन ही यूजलेस हो गया पूरा, क्योंकि सेरुलेज का तो एक लौता ही पूरा प्रॉपर काउंटर है गेम में जो है विगली यूनाइट, मतलब विगली टफ एज अ होल इज़ अ काउंटर टू सेरुलेज। ब्लिसी सेफ गार्ड में भी, और वो सोलो में तुम्हें कितनी देखने को मिलती है तुम्हें पता है, राइट? सो सेरुलेज इज़ अ सेफ पिक, यू कैन प्ले सेरुलेज।
साइको कट वाला मूव सेट इज़ ईजियर बिकॉज डिफेंस स्पेशल डिफेंस गिरा देता है. यू कैन जस्ट स्ट्रेट अप गो अहेड एंड यूज द साइको कट एंड देन बेसिक अटैक मारो और कोई भी वन शॉट हो जाता है. बिटर ब्लेड इज़ मोर ऑफ अ फिनेस काइंड ऑफ मूव सेट. आई लाइक टू प्ले इट व्हेन मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे आउट सस्टेन करना पड़ेगा सामने वाली टीम को. दैट्स व्हेन आई प्ले बिटर ब्लेड. बट दोनों मूव सेट्स अच्छे हैं. साथ में दूसरा वाला मूव तुम्हें फैंटम फोर्स ही खेलना है. द थिंग अबाउट सेरुलेज इज दैट यू नीड टू लाइक कीप योर यूनाइट्स इम्पैक्टफुल. ऐसा नहीं हो कि तुम हवा में यूनाइट मार दो एक बार जल्दी मारने के चक्कर में. देयर इज अ बिट ऑफ अ वाइंड अप राइट. तो तुम हवा में मत मारो, तुम यूनाइट अच्छा मारोगे तो अपने आप टीम को वैल्यू मिल जाएगी तुम्हारी. और सेरुलेज जैसा है फार्म बहुत अच्छा करता है. देखो इन सारे पोकेमॉन में एक बात हमेशा कॉमन रहेगी कि ये सारे फार्म बहुत अच्छा करते हैं. तो ये हाई लेवल होना है तुम्हें एंड में तो वो सेरुलेज बहुत आराम से करता है. द नेक्स्ट पोकेमॉन ऑन द लिस्ट इज़ लुकारियो. तो क्वाइटली ही इज़ बैक राइट. क्वाइटली ही इज़ बैक. बफ्स करते जा रहे हैं इसको. अभी स्किन आ रही है तो बहुत सारे बफ्स एक साथ और कर दिए हैं. एंड आई थिंक मतलब दोज बफ्स हैव स्टार्टेड एडिंग अप नाउ. वो ई स्पीड का जो कूल डाउन कम किया था इफ़ यू मिस, बोन रश का जो कूल डाउन कम किया था इफ़ यू मिस, पावर अप पंच का जो डैमेज बढ़ाया था, क्लोज कॉम्बैट की जो हीलिंग बढ़ाई थी हल्की सी, क्लोज कॉम्बैट का अब डैमेज बढ़ा दिया है. यूनाइट मूव का वाइंड अप टाइम कम कर गया था, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज दिया था. लोग बोल रहे थे अब यूनाइट मूव का कूल डाउन कम है. तो as a whole Lucario looks like it's starting to make a place in meta. लेकिन इसमें ऐसा है कि Lucario if you want to be stylish you can play E-Speed Bone Rush, but I don't think E-Speed Bone Rush wins you as many games. मतलब इसमें तुम्हें 700 800 1000 गेम खेलने पड़ेंगे तब जाके E-Speed Bone Rush starts making sense, right? And I have played 700 games on Lucario. Most of them are E-Speed and I am not a good E-Speed player, right? I'm still not a good E-Speed player. तो होता है भाई. E-Speed ऐसा भी मूव है ना कि मतलब तुम ऐसे ही उठा के रैंडमली नहीं खेल सकते उसको. यू विल हैव टू प्ले लाइक 5-6 गेम्स जिससे रिदम बनेगी और उस 5-6 गेम में तुम शायद 2 या 1 या 2 जीतोगे और उसके बाद में तुम बाकी के शायद 50-50 जीत रहे हो. तो वो उसमें चलेगा नहीं. E-Speed में काम चलता नहीं है. यू शुड प्ले पावर अप पंच क्लोज कॉम्बैट मच ईजियर and much better to play because you have a good engage, good disengage. लेवल 11 के बाद में completely unstoppable वाला सीन है जो stuns भी आते हैं सामने तो you are immune to them. The unite move is good. power up punch वाला Lucario farm भी अच्छा कर लेता है. power up punch वाला Lucario lane भी बहुत अच्छी dominate कर लेता है. so power up punch Lucario you can play. and अभी तो नई स्किन भी आई है, उसके ट्रायल मिले होंगे यार, ट्राई करो, बहुत अच्छा है. लेट्स गो टू अनदर पोकेमॉन. उसका नाम है सुइकुन. बिल्ड्स दिखाता जा रहा हूँ मैं, ठीक है राइट. सो मैं बोलूँगा नहीं शायद बिल्ड्स, बट मैं दिखाता जा रहा हूँ सो यू कैन कॉपी देम. तो सुइकुन की बारी आती है, हमारा नेक्स्ट ऑलराउंडर. एंड इफ़ यू वांट लाइक अ चिल नॉन ट्राई हार्ड स्टाइल, मतलब सुइकुन इज़ द मोस्ट ट्राई हार्ड मॉन टू प्ले राइट नाउ. बट इफ़ यू वांट टू प्ले अ चिल गेम जिसमें तुम्हें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ रहा पर सामने वाले अपने आप हार रहे हैं, दैट सुइकुन इज़ द पोकेमॉन फॉर यू. बहुत ज़्यादा CC है इसके पास में, मतलब इतना ज़्यादा क्राउड कंट्रोल और स्टन्स है ना भाई. अनफेयर लगता है कभी कभी क्योंकि बहुत लंबे ड्यूरेशन का है. इन्होंने डैमेज कम किया है इसका, क्राउड कंट्रोल का ड्यूरेशन कम नहीं किया है भाई. तो सीधी सी बात है, सुइकुन खेल लो, आराम से खेल लो. डैमेज इतना नहीं आएगा तुम्हारा बट यू विल सेट अप गुड अमाउंट ऑफ टीम फाइट्स फॉर योर टीम. एंड सामने वाले सुइकुन देख के अपने आप ही थोड़ा बहुत मोराल डाउन हो जाता है. इट्स वन ऑफ दोज मॉन्स राइट जिसको देख के मोराल डाउन होता है. मेरा तो होता है राइट. सुइकुन, विगलीटफ, पीकाचू, ये सारे पोकेमॉन दिख जाते हैं, थोड़ा सा गुस्सा आता है अंदर से कि कितना ट्राई हार्ड कर रहे हैं. नीनलुक अम्ब्रियन इज़ वन ऑफ देम, स्लोब्रो इज़ वन ऑफ देम राइट. सो ऐसे पोकेमॉन दिख जाते हैं, थोड़ा सा गुस्सा सा आता है कि यार क्या ही दिखा रहे हैं ये, पर ठीक है लाइक दैट्स सुइकुन फॉर यू. एंड आई थिंक ऑलराउंडर्स आर ओवर नाउ. वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी. एंड इस कैटेगरी में मैं एक ही मॉन डाल रहा हूँ जो मैं हमेशा डालता हूँ, दैट्स लीफियन. आई थिंक नर्फ किया था थोड़े बहुत पैचेस पहले बट लीफियन स्टिल लीफियन राइट. लेवल 4 का एवोल्यूशन अभी भी है. लेवल 4 पे बहुत अच्छा पावर स्पाइक अभी भी है. लेवल 6 पे डबल डैश अनलॉक करने वाला मूव अभी भी है. लेवल 8 पे यूनाइट लाने वाला मूव अभी भी है. एंड जब तक इसका अर्ली गेम नर्फ नहीं होगा ये पोकेमॉन मारता ही रहेगा बिकॉज द प्रॉब्लम इज़ कि एक बार लेवल there is no other Pokemon in the game that is as strong as Leafeon at level 4-6 right. 4 and 6 वाले Leafeon से ज़्यादा strong कुछ होता नहीं है शायद मेरे ख्याल से. तो Leafeon can get value out of anything. तुम्हें करना कुछ नहीं है. Leafeon का play style simple है. You take jungle, even if someone fights you for it, you get level 4 easily right.
And as soon as you get level 4, you get Razor Leaf, you gank a lane, you try to win the lane, but the important part is that you try to get level 6 by mid Bs, right? So you try to be level 6 by mid Bs. अगर तुम्हारा गेम थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा जा रहा है तो by mid Bs you can be level 8 as well, you can have the Knight by mid Bs, right? एंड इसके बाद में तुम्हारा काम सिंपल है, एक बंदा पकड़ो जिसको तुम्हें यूनाइट मारना है, मतलब कोई भी हो सकता है, इट डजंट हैव टू बी वन गाय, इट कैन बी एनीथिंग। तो तुम्हें जाना है, यूनाइट मारना है, एक बंदा केओ करना है, शायद एक स्कोर का ट्राई करना है, नहीं मिला कोई बात नहीं, वापस फार्म करो, वापस यूनाइट ले आओ, सेम रिंस एंड रिपीट। एट सम पॉइंट यू विल गेट हाई लेवल टारगेट, एंड वो हाई लेवल टारगेट को तुम मार के यू विल बी लेवल 14, 15, 13 बाय द एंड, 13, 14, 15 बाय द एंड तुम हो ही जाओगे। इट्स वन ऑफ दोज मॉन्स। लीफियोन ऐसा ही करता है भाई, तो उसमें मेरा पिक लीफियोन ही रहेगा। अगर तुम्हारे पास लीफियोन नहीं है तो बजट लीफियोन एक दूसरा पोकेमॉन भी है जिसका नाम है एब्सोल। एब्सोल कैन डू समथिंग सिमिलर टू लीफियोन। द ओनली थिंग इज़ कि एब्सोल के पास में ये है कि उसको लेवल 5 चाहिए, तो उसको जंगल चाहिए ही चाहिए। एंड द रियल पावर स्पाइक फॉर एब्सोल कम्स इन एट लेवल 7 व्हेन यू गेट सकर पंच और साइको कट, and then उसके बाद में उसका unite comes in at level 9. That's the only reason Absol is like behind Leafeon in this, because Leafeon gets 4, 6, 8 and Absol is 5, 7, 9, right? But Absol can do the same. Absol farms well, and Absol का भी तुम्हें same rinse and repeat यही करना है unite आने के बाद में, कि you go in, you unite someone, you try and get a score, you try or win a team fight for your team, you go back, you farm and come back again. That's what Absol does for you. ठीक है। अब इसमें सीन ये है कि तुम बोलोगे स्पीडस्टर्स खत्म, हाँ स्पीडस्टर्स खत्म हो गए भाई। अब तुम बोलोगे बहुत सारे स्पीडस्टर्स अच्छे हैं भाई, बहुत सारे स्पीडस्टर्स बहुत अच्छे हैं भाई, ज़ोरोआर बहुत अच्छा है, डोड्रियो बहुत अच्छा है, बट द थिंग इज़ कैन यू प्ले दोज मॉन्स इन सोलो क्यू विदाउट स्पेंडिंग लाइक 1000 गेम्स ऑन इट, या फिर सामने स्टन्स आ गए तो तुम ऑलमोस्ट यूजलेस ही हो गए, राइट? सो द थिंग इज़ दैट ज़ोरोआर, डोड्रियो, इवन ज़ेराओरा सब सोलो क्यू में चल सकते हैं। ज़ेराओरा चल जाएगा, ठीक है, एब्सोल के साथ में ज़ेराओरा भी लगा लो, एक ऑनरेबल मेंशन, राइट? पर सच बात ये है कि उन पे वैल्यू लाने के लिए ना तुम्हें कम से कम 100, 150, 200 गेम तो खेलने पड़ेंगे, राइट? पहले ऐसा भी नहीं कि 2 महीने पहले 100, 150 गेम खेले थे भाई, तुम्हें मतलब थोड़े दिन पहले ही 100, 150 गेम खेले हुए होने चाहिए, तब जाके तुम्हें इनकी आदत लगती है। सेम थिंग एज ई स्पीड लुकारियो, राइट? स्किल सीलिंग इज़ वेरी टू हाई एंड द रिटर्न इज़ लो अकॉर्डिंग टू दैट स्किल सीलिंग। तो मैं तुम्हें बताऊंगा, इफ़ यू वांट टू प्ले यू कैन प्ले लीफियोन, सिंपल है, राइट? स्पीडस्टर्स में। अब अटैकर्स पे आते हैं, तुम्हारा सबका फेवरेट वाला कैटेगरी। तो इसमें मेरा सबसे फेवरेट मॉन अभी बफ हुआ है भाई, तो उसको मैं सबसे पहले डालूंगा इस लिस्ट पे। बायस है, राइट? बिकॉज मैंने जिस रीज़न के लिए डोड्रियो, ज़ोरोआर वगैरह तुमको मना किए, म्यू कम्स इन टू दैट कैटेगरी एज वेल, बिकॉज यू नीड अ लॉट ऑफ गेम्स टू स्टार्ट गेटिंग वैल्यू आउट ऑफ म्यू, बट म्यू इज़ वन ऑफ दोज मॉन्स दैट इज़ अ सेफ पिक इन टू एनी थिंग। You can go against any team comp and get value out of it. वो ऐसा सा ही अटैकर है म्यू, राइट? बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ मूव्स, इट हैज़ अ लॉट ऑफ कॉम्बिनेशंस। इसका यूनाइट मूव इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्रोकन अटैकर यूनाइट मूव्स, राइट? बिकॉज इनविंसिबल कर देता है भाई। इट्स एन अटैकर दैट कांट बी लाइक अ सोलो टारगेटेड। दैट्स अ गुड पावर टू हैव ऑन योर साइड। तो इसके साथ ऐसा भी है कि अब इसको जो बफ दिया है, दैट डजंट चेंज अ लॉट। What it changes is that Mew can farm now. So जो XP share लगा रहे थे हम, we can now run a damage item and we can be level 13 by the end. So if you want to try, you can try Mew. Level 13 on Mew is important by the way, because लेवल 13 पे म्यू को 25% CDR मिलता है, कूल डाउन रिडक्शन। तो वो जो तुमने क्लिप्स देखे होंगे म्यू के कभी कि वो जो बीम मार रहे हैं 4 लोगों को, रीसेट हो रही है, वो लेवल 13 के बाद ही पॉसिबल है अब। सो ट्राई लेवल 13 ऑन म्यू। उसके बाद में सेकंड अटैकर जो मैं बोलने वाला हूँ वो मैंने शायद पहले भी बोल दिया है इसी वीडियो में, उसका नाम है पीकाचू। अब पीकाचू का लोग इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज वोल्ट टैगल का डैमेज कम हुआ है थोड़ा सा, लेकिन भाई स्टन ड्यूरेशन तो वही का वही है। एंड रियल प्रॉब्लम पीकाचू की हमेशा स्टन ड्यूरेशन ही थी। यू कैन बी 3 लेवल्स अहेड एंड पीका एक बुश में आके यूनाइट बटन दबाएगा, वोल्ट टैकल दबाएगा, इलेक्ट्रो बॉल दबाएगा, कूल डाउन की वजह से उसका वोल्ट टैकल दोबारा आ जाएगा और वो वोल्ट टैकल दोबारा दबाएगा और तुम मर जाओगे। तुम्हारा पूरे गेम का मेहनत एक बार में ले जाएगा वो पीकाचू 3 बटन दबा के। तो इट वर्क्स एवरी गेम, इट्स अ वेरी ईजी अटैकर, मतलब अ टॉडलर कैन प्ले इट एंड इट गेट्स यू वैल्यू। तो खेलना है तो यू कैन प्ले पीकाचू एज वेल, एनीवन कैन यूज इट इन क्लाइंब।
उसके बाद में इसका जो थर्ड और ऑनरेबल मेंशंस हैं दो, अब इसमें आर्मरूज एंड राइचू, राइट। आर्मरूज का ऐसा है कि आर्मरूज गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा सा, मतलब इट हैज़ टू काइंड्स ऑफ मूव्स। वन इज आर्मर कैनन, जो लेवल 11 के बाद में यू हैव अ लॉन्ग रेंज पोकर, यू हैव स्टन्स, सो इट्स इंटरेस्टिंग टू प्ले, राइट। एंड इसका जो साइशॉक वाला मूव है, यू आर प्लेइंग साइशॉक विद बोथ फायर स्पिन एंड आर्मर कैनन, राइट। एंड वो साइशॉक वाला मूव ऐसा है कि पास में वो जो पास वाला सर्कल है वो डैमेज ज़्यादा देगा और जो दूर वाला सर्कल है वो स्टन देगा, तो इट्स इंटरेस्टिंग टू प्ले लाइक दैट। बोथ मूव सेट वर्क। और अभी क्लिफेबल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है भाई, खेलने के लिए लोग क्लिफेबल बहुत ज़्यादा खेलते हैं, लोगों को डाइवर्स बहुत ज़्यादा खेलने हैं, तो तुम्हें डाइवर्स बहुत ज़्यादा खेलने हैं तो फायर स्पिन आर्मरूज से ज़्यादा टिल्टिंग कोई पोकेमॉन नहीं होता, क्योंकि ये खड़े खड़े उनकी एचपी खा जाएगा भाई फायर स्पिन वाला, तो एटलीस्ट कुछ एम भी नहीं करना, खड़े खड़े एचपी खा जाएगा उनकी, वो लोग पास आएंगे और उनकी एचपी खा जाएगा। वो ऐसा पोकेमॉन है फायर स्पिन आर्मरूज, यू कैन प्ले फायर स्पिन आर्मरूज, दैट्स बेसिकली इट। राइचू का भी ऐसा ही है, राइचू के स्टोर्ड पावर को तो नर्फ मिला है, स्टोर्ड पावर तो नहीं। आई वुड से इलेक्ट्रो बॉल इज़ रियली फन टू प्ले। I have had a few good games with Electro Ball. It's also one of the most fun attackers to play right now, and इसका Unite move impactful है। Electro Ball can help you secure objectives as well. वो bees आने से पहले तुम 2 Electro Ball डाल दो और उसके बाद में you can get all the bees. It's very good. It's very good. Electro Ball is very good. तो Raichu you can play. That's it for attackers. I think builds मैंने दिखा दिए होंगे, right? And now let's start with the next 2 categories जो मैं तुम्हें एडवाइस करूँगा ना खेलने की सोलो क्यू में, बिकॉज इफ़ यू आर एक्चुअली सोलो क्यूइंग एज अ डिफेंडर, रेस्पेक्ट, बट मत खेला करो डिफेंडर्स। इफ़ यू आर द बेस्ट प्लेयर ऑन योर टीम हु कैन गेट kills and all, you should not be playing defenders or supports, because those mons they really heavily rely on follow up, और वो सोलो क्यू में मिलना नहीं है भाई तुमको। यू कैन बी ट्रेवेनेंट, यू कैन वुड हैमर 3 people आउट ऑफ देयर बेसिस, हॉर्न लीच देम फर्दर बैक, यूनाइट देम एंड देन वुड हैमर एंड हॉर्न लीच अगेन, और कोई फॉलोअप नहीं आएगा पीछे से। 5 स्टैक्स में होता ये है कि इफ़ यू डू दैट यू गेट इंस्टेंट किल्स आउट ऑफ दोज, राइट। बट क्योंकि फॉलो अप आ जाता है अटैकर्स और राउंडर्स का, बट सोलो क्यू में कोई नहीं देगा भाई, कोई देख भी नहीं रहा होता ट्रेवेनेंट करके आ रहा है, वो गाली अलग देंगे कि ये देखो ट्रेवेनेंट ने बेकार में यूनाइट दबा दिया। सो डोंट प्ले Trevenants, like don't play defenders in solo queue in general, but if you want to play, the 2 that I think are Slowbro ऐसा है कि Unite move is always like legendary status, कुछ काउंटर नहीं है उस Unite move का अभी भी। You can just go in on a team fight Rayquaza, और लोग डरते हैं Rayquaza पिट में आने से because Slowbro खड़ा है भाई, Slowbro खड़ा है। तो सीन ये है कि तुम जा सकते हो Rayquaza पिट में, एक बंदे को यूनाइट दे सकते हो, टीम ने फॉलो अप दिया तो 4v5 है, you win that fight, right? That's what Slowbro does. लेवल 11 के बाद में सर्व के बाद में ट्रिपल स्टन आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा सर्वाइवेबिलिटी में बहुत ज़्यादा एमनीजिया की, सो यू कैन प्ले Slowbro, right? Then we go to the second defender, I think that's Blastoise. तो Blastoise is like full team fight वाला CC damages pick, तो इसमें इस पे एक्सपी शेयर मत खेलना। Slowbro पे एक्सपी शेयर वाला बिल्ड दिखाया था मैंने, तो Slowbro पे एक्सपी शेयर खेल सकते हो, बट Blastoise पे एक्सपी शेयर मत खेलना, बिकॉज Blastoise will get stuck at level 5-6 for a while if you play XP share. थोड़ा लेवल 7 होने दो, थोड़ा उसका यूनाइट जल्दी आने दो भाई, उसका Blastoise का यूनाइट जल्दी आता है भाई, तो यू कैन प्ले Blastoise। हैवी CC है, अटैकर्स से दूर ले जाओ, सर्फ मार के दीवार में मारा करो सर्फ का स्टन, तो थोड़ा ज़्यादा देर रहता है भाई, ये मैंने कहीं तो सुना था टिप, और काम मतलब देखने से आई बॉलिंग इट, बट इट वर्क्स आई थिंक। तो द यूनाइट मूव इज़ ऑल्सो अ गुड टीम वाइड यूनाइट मूव, तो दैट ऑल्सो वर्क्स। द सपोर्टर्स की कैटेगरी बहुत छोटी सी है, बट तुम्हें खेलना ही है कुछ जो तुम्हें लग रहा है जिता देगा गेम, दैट्स Clefable, राइट। आई डोंट रिकमेंड प्लेइंग सपोर्ट इन सोलो क्यू, सेम एज डिफेंडर्स, बट खेल रहे हो तो Clefable खेल लेना। मूनलाइट का हील बहुत ज़्यादा है अगर तुम स्टैक करते हो तो, एंड प्लीज स्टैक फॉर मूनलाइट के लिए स्टैक्स अच्छे हैं। Clefable डज स्केल वेल ऑन स्पेशल अटैक, राइट। एंड ग्रेविटी ले लेना दूसरा मूव, तो वो डैश कैंसिल कर देगा। अगर सामने कोई डैश वाला पोकेमॉन नहीं है, यू कैन गो फॉर फॉलो मी, इट्स ऑल्सो अ गुड CC मूव, सो यू कैन प्ले दैट एज वेल। दैट्स आई थिंक इट। अब ये लिस्ट में मैंने फ्लैशी पिक्स नहीं डाले हैं, ये लिस्ट उन लोगों के लिए जो एक्चुअल में सोलो क्यू खेलते हैं भाई। बाकी तुम लोग अगर 5 स्टैक्स ट्रायो क्यूज वगैरह खेलते हो तो तुम्हारे पास में बहुत ट्राई हार्ड पिक्स होंगे, तुम्हारे कोनफी, जोरोवाक्स, क्या बोलते हैं, अम्ब्रियन, मीनलोक अम्ब्रियंस, वट एवर यू विल हैव अ लॉट ऑफ ट्राई हार्ड पिक्स, राइट। तो वो खेलते रहो।
मैंने जो बिल्ड्स बताए हैं, दीज आर नॉट थ्योरी क्राफ्टिंग बिल्ड्स, दीज आर नॉट पॉपुलर बिल्ड, दीज आर नॉट पॉपुलर पोकेमॉन, बट दीज आर मॉन्स दैट यू गेट यू विंस इन अ सोलो क्यू सेटिंग. कमेंट कर दो नीचे अगर मेरे से कुछ मिस हो गया हो तो. और अभी 2-5 दिन थोड़ा फ्री हूँ तो सोच रहा हूँ ऐसे ही थोड़े बहुत वीडियोस लाता रहूँ. तो तुम्हें अगर कोई और ब्रेक डाउन वगैरह चाहिए तो बता देना. बाकी मोन्टाज वगैरह तो डालता ही रहता हूँ. थोड़ा सा प्यार दिखा दिया करो उसको भी. और या पीस, थैंक्स.